तो आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक मानने का है कि अगर ईसा मसीह नहीं आते तो हम लोगों का रिजरेक्शन नहीं होता, क्योंकि कहते हैं श्री गणेश से कि जब हमारा मोक्ष का टाइम आएगा तब तुम हमारा रक्षण करना। ऐसा कहा कि हमारे मोक्ष के टाइम में तुम हमारा रक्षण करना। मोक्ष के टाइम में वो स्वयं साक्षात आज्ञा चक्र पे पधारते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है और इसी तरह से चेतावनी भी देता है कि संभल के रहिए। और अगर आज्ञा चक्र पे आप बिछड़ गए तो पागल खाने में चले जाए और या तो कोई और बीमारी हो जाए। तो आज्ञा चक्र की पवित्रता रखनी चाहिए, माने हमारे विचार हमेशा पवित्र होने चाहिए। अपवित्र विचार आ जाए तो उसको क्षमा करते रहना चाहिए। विचार हमेशा पवित्र आने चाहिए और जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी आपके अंदर अब पवित्र विचार आएंगे नहीं, हमेशा पवित्र विचार आएंगे। तो सहयोग जो है वो सिर्फ आपके आनंद के लिए, आपके महानता के लिए, आपके गौरव के लिए और आपके पूरी तरह की प्रगति के लिए बना हुआ है। लेकिन उसमें ये भी चीज निहित है कि जो उनके साथ इस महान कार्य के साथ और जो लोग इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है उनके साथ कोऑपरेशन भी न दें, उनके साथ एकजुट सहयोग न दें, उन पर भी आफत आ सकती है। जो पूर्ण हृदय से इस कार्य को कर रहे हैं उनके पूर्ण हृदय से आपको कार्य करना चाहिए। बहुत लोगों में अभी कंजूसी की भी बीमारी मैं देखती हूँ, कंजूसी पना करने कि जिस तरह से भी हो भाई, अगर 4 रुपए बचते हैं तो बचा लो, इधर से बचा लो। जितने आप 4 रुपए इधर से बचाएंगे आपके कम से कम 400 रुपए जाएंगे सीधे। और सहयोग में दिया हुआ 1 रुपए भी लाख रुपए के बराबर हो सकता है, यानी रुपए में ही हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कहती हूँ। लेकिन ये हम कुछ दे नहीं रहे हैं, सब कुछ माँ का ही है, माँ को माँ का दे रहे हैं और हम तो कुछ लेते नहीं। आप तो जानते हैं सुबह शाम हमारा झगड़ा हो रहा है कि हमको कोई प्रेजेंट मत दो, हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हम साड़ियाँ मत दो। सुबह से शाम तक 5 साल से झगड़ा चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं। कम कराते 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 इधर दाम भी बढ़ रहे हैं और कुछ चाहिए चीज नहीं चाहिए हमको। लेकिन सहयोग के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन यहाँ तक लोग हैं कि जो मुफ्त में खाना खाना बड़ी मखदूम की समझते। बाद में उनके पेट में अगर शिकायत हो जाए तो मैं इसके जिम्मेदार। और ये जगह भिखारियों के लिए नहीं, रईसों के लिए। तबीयत चाहिए। अगर आप राजे जैसे आपकी तबीयत तो आइए, कोई जरूरत थोड़ी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत से पैसे वाले तो इतने महाकंजूस होते हैं और इस कदर अजीब होते हैं कि समझ में नहीं आता। और बहुत से मेरे जैसे गरीब ऐसे होते हैं कि उनको यही मजा आता है कि देते रहो। जब एक हाथ खुलेगा तो आप लेंगे, लेकिन दूसरा हाथ जब खुलेगा तभी दूसरे हाथ से आएगा, ये तो रुक जाएगा वहां। इसलिए कंजूसी की जो बातें मैं सुनती तो मुझे इतनी घिन चढ़ती है कि कुछ पूछे। लेकिन उस दिन का नज़ारा मुझे अच्छा लगा कि जब सब कुछ रहा नहीं तो मेरे फोटो ही को लोगों ने बड़े प्रेम से ले लिया। माँ अपने फोटो दे रही, सब आए, तो बड़ा अच्छा लगा इस चीज। तो समाधान पहले आना चाहिए। समाधान के बाद ही मनुष्य ईसा मसीह जैसे तो कोई त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस त्याग को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ हो जाए, कुछ बात नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े महान कार्य में पड़े हैं और अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अगले साल मैं सबकी लिस्ट मंगाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ, खासकर बम्बई वालों के लिए शिकायत है कि वो बिल्कुल ही पैसा देने से इनकार करते थे। और ये बम्बई में सारी महालक्ष्मी का टेम्पल है, क्या फायदा उस बेचारे महालक्ष्मी का टेम्पल का, जहाँ की महालक्ष्मी स्वयं जमीन से ऊपर आ गई और वहाँ के लोग इस कदर कंजूस हैं कि वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहते। सोचते सब तो माँ कर ही रही है तो चलो आराम से रहे, सब मजा आ रहा है, चलो।
ऐसे तो सब हो ही जाएगा, वो पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन उनका क्या होगा ये सोच लेना चाहिए। महालक्ष्मी के तत्व में यह है कि जब हम अंदर अपने अंदर समाधान को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्मी का तत्व जब पूरा हो जाता है तो महालक्ष्मी का तत्व जागृत होता है, जहां हम सत्य को खोजने लगते हैं। अगर आप में समाधान नहीं है तो आप महालक्ष्मी तत्व पे उतर नहीं सकते। देखिए सीता जी का जीवन, वो रामचंद्र जी के साथ कितने दिन है, राधा जी का जीवन, और उसके बाद ईसा मसीह की माँ का जीवन, तीनों जीवन में कितना त्याग, बगैर महान समाधान के ये हो ही नहीं सकता। तो महालक्ष्मी तत्व से मनुष्य समाधानी हो जाता है, और इस तत्व से वो फिर सत्य को ढूंढता है, और सत्य को ढूंढते वक्त असत्य जो है उसे छोड़ते जाता है। तो आज के इस महालक्ष्मी के पूजन में, जहाँ के हम ईसा मसीह को पूज रहे हैं और उनकी माँ मेरी को पूज रहे हैं, तब हमको समाधान में उतरना चाहिए। संसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से जब हमारे अंदर समाधान आ जाता है, तभी महालक्ष्मी का तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाता है। और फिर जो महालक्ष्मी का तत्व है वो लक्ष्मी तत्व को संभालता है, और लक्ष्मी तत्व अपने आप बनने लग जाता है, अपने आप कार्यान्वित होता है, अपने आप उसका लाभ दे देता है, अपने आप सारी चीजें बन के खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ कहना यह है कि अपने दिल को बड़ा करें, तब दिल बड़ा करें, और दिल के अंदर उस ओंकार को बसाएं, उस आत्मा तत्व को बताएं, उस ईसा मसीह को, उस गणेश को बसाएं, जिनके कारण हमारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाए और आपको अधिकार मेरे ऊपर आ जाए। उन लोगों के बगैर मैं आपको अधिकार नहीं दे सकती कोई सा। कुंडलिनी के जागरण में भी जब तक मूलाधार से परमिशन नहीं आती है, जब तक मूलाधार में बैठे गणेश जी हाँ नहीं करते हैं, मैं क्या कोई भी कुंडलिनी को नहीं जगा सकता। उनके अधिकार अपने। अगर कोई सोचता कि अम्मा के बहुत नज़दीक है, तो वो ये समझ ले कि अगर वो नज़दीक है भी, और अगर वास्तविक में नज़दीक है, तो वो श्री गणेश की ही इजाज़त से हो रहा है, ईसा मसीह की इजाज़त से हो रहा है। उनकी इजाज़त के बगैर मैं किसी को नहीं मान सकती। ये एक बंधन है हमारे ऊपर में, और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संभल के रहिए। इनके बंधन को मानना ही पड़ेगा, और इनके जो कुछ भी आपके बारे में मत है, जो भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उसके और मुझे ज़रूर देखना पड़ता है। मैं कितना भी माफ़ कर दूँ, मैं माँ की दृष्टि से कुछ भी कह दूँ, लेकिन इनके आगे मैं हारी हुई हूँ। और ये जान लेना चाहिए कि ये लोग स्वयं आपकी मदद करने वाले हैं, आपको स्वच्छ करने वाले हैं, के लिए सब कुछ करने वाले हैं। पर एक इनको उम्मीद है, जो मुझे किसी चीज़ की उम्मीद है, मैं निर्वाज, मेरे अंदर कोई चीज़ मैं आपसे नहीं चाहती, आप जैसे भी हो ठीक है, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि अगर आपने मेरे प्रति कोई सी गलत बात कही या की, या सहयोग में किसी भी तरह का आपने ओछापन किया, या किसी तरह से ठगी की, कुछ किया, तो ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आज के दिन इस शुभ अवसर पे हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ कितनी बड़ी शक्तियाँ खड़ी हुई, और क्यों ना हम उस शक्ति को पूरे स्वीकार करके शहंशाह जैसे, क्यों हम छोटे से बन के रहें। जब हमारे पास इतना बड़ा सिंहासन है, तो हम सिंहासन में बैठे शान से, और उसी शान के साथ रहें जैसे कि एक को रहना चाहिए। अब आप सहयोगी हो गए, योगी जन हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। कौन योगी हुए थे इतने, और इतने योगी इस गणपतिपुरे में आए हैं, जहाँ पर कि महागणेश बैठे हुए, इनको महागणेश कहा जाता है। और इस महागणेश के परिवार में हम लोग यहाँ आए हुए, इनके इस प्रांगण में हम यहाँ पहुँचे, और इनके आशीर्वाद से हमारे अंदर भी
इन्हीं की जैसी महान शक्तियाँ आ सकती हैं। और सबसे पहले शक्ति को भी सहन करने के लिए उनकी पवित्रता और उनकी भक्ति होनी चाहिए। जिस तरह उनकी भक्ति है जिसमें कोई भी तरह का स्वार्थ नहीं, सिर्फ भक्ति मात्र है, ऐसा अगर हम लोग अपना कर ले तो बाकी काम वो संभाल लेते, फिर वो आपके चाकर आपको संभालें। पर अगर आप उल्टे तरह से चलें तो आपको वो हानि भी कर सकते हैं। ऐसी एक सूझबूझ की बात मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक माँ को ये लगता है कि भाई इनकी ये बड़े प्यारे मेरे बेटे हैं और इनसे आप लोगों का लाभ ही होना चाहिए, और फिर ये भी लगता है कि कहीं ये तुम लोग कान न पकड़ लें। इसलिए आपसे ये भी समझा रही हूँ कि जब इतना सुंदर हम लोगों ने समागम बिठाया है, सब हम लोग इतने सुंदर एक फैमिली के लोग आ गए हैं, सब एक साथ हो गए हैं, तब ये जो आपके बड़े भाई लोग हैं इनका आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि ये हैं बैठे हुए वहाँ, और इनको भी समझना चाहिए। और इनकी पूजा करने से ज़रा इनको आप खुश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी खुश नहीं होते, होता है ये, जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी खुश नहीं होगी। इसलिए अंदर की स्वच्छता हृदय की करके और आज प्रण करके इससे आगे हम कोई सी भी क्षुद्रता को, किसी भी ओछेपन को, छोटी बात को हम बिल्कुल त्याग दें और इनकी महानता और शुद्धता की ओर हम नज़र करके इनको अपने आदर्श मान के उस ओर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। बस यही एक करने से सब हम लोगों का लाभ ही लाभ है। आपको अनंत आशीर्वाद है हमारे, और आप लोग सब आए यहाँ पर इतने प्यार से। सबको माँ धन्यवाद तो नहीं कह सकती, पर यही है कि मेरा हृदय भरा हुआ है और इस हृदय में आप सब समाये हुए हैं, और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ। नितांत मैं आपको प्यार से देखती हूँ और हमेशा आपके रक्षा की विचार में रहती हूँ। आपके प्रति मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की भी तकलीफ हो आप मुझे लिख सकते हैं, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं शुद्ध हो जाएं और मंगलमय हो करके और इस आनंद को अनंत तक भोगें।